हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अबाउट स्पीशीज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज़ क्या होता है? ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि ग्रुप ग्रो होता है जानदारों का, डिफरेंट यानी कि सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें वो क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग भी पैदा कर सकते हैं, यानी कि अपने जैसे बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्पीशीज़ कहते हैं। अच्छा जी, हैबिटेट के बारे में बताया गया आपको। हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मीन्स एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स। ये वो एरिया है जहाँ कोई जानदार रहता है, यानी कि रिहाइश की जगह किसी जानदार की, उसे क्या कहते हैं? उसका हैबिटेट कहते हैं। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशंस पूछते हैं हैबिटेट और स्पीशीज़ की। जैसा कि हमारा कम्युनिटी लेवल चल रहा था, हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में अबाउट पॉपुलेशन लेवल के बारे में पढ़ा था। आज हमारा कम्युनिटी लेवल है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कम्युनिटी इज़ एन असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशन, मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का एक असेंबलेज होता है, जिसमें क्या होता है, मुख्तलिफ पॉपुलेशन रहती है और एक दूसरे के साथ क्या करती है? इंटरेक्ट विद वन अनदर, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं विद इन द सेम इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट में। और क्या करती हैं वो? एक ही इन्वायरमेंट में इंट्रैक्शन होता है उनका। फॉर एग्जांपल लायन है, एक डियर है, ग्रास है, और उसमें डिफरेंट बुफेलोज हैं, चीता है। तो ये डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही हैं, इसे कहेंगे फॉरेस्ट कम्युनिटी। तो उधर एक कम्युनिटी बनाकर रह रही हैं जहाँ वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, उनका एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। तो अब फॉरेस्ट में भी कंसिडर्ड एज अ कम्युनिटी। आपको आगे एग्जांपल दी हुई है। फॉरेस्ट क्या होता है? एक कम्युनिटी की मिसाल है। इट इंक्लूड डिफरेंट प्लांट, माइक्रोऑर्गेनिज्म, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज। इसमें डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज, यानी कि प्लांट भी होते हैं इसमें, माइक्रोऑर्गेनिज्म भी होते हैं, फंजाई भी होते हैं और एनिमल स्पीशीज भी होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स भी होते हैं। तो प्लांट, माइक्रोऑर्गेनिज्म, फंजाई और एनिमल्स का जो ताल्लुक है उसे क्या कहेंगे हम? कम्युनिटी कहेंगे। ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और रहते भी हैं एक दूसरे के साथ। जिस तरह ग्रास को डियर खाता है तो डियर को शेर खा जाता है, इंटरेक्शन होता है इनका ये। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये एक जानदारों का कलेक्शन है, मीन के मजमुआ है। इन विच द पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर्स में डिक्रीज, जिसमें एक पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है और दूसरी क्या हो सकती है? कम हो सकती है। सम कम्युनिटी आर कम्प्लेक्स, ये फॉरेस्ट कम्युनिटी। एक पॉपुलेशन ज़्यादा कैसे होगी? ये ज़्यादा इस तरह होगी कि अगर एक जानदार की कैसे ज़्यादा होगी वो, या इस तरह कि अगर एक जानदार कोई डेथ, किसी को बीमारी हो जाती है या किसी और वजह से कोई बीमार मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो दूसरे की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी और एक की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसको एंडेमिक यानी कोई बीमारी आई है, कोई वबा आ गई है, तो जिसकी वजह से एक की कम हो जाएगी और जो दूसरा जो उसका कंपटीटर था उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह कम्युनिटी में पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। एक इंक्रीज हो सकती है, दूसरी कम हो सकती है। सम कम्युनिटीज आर कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या होती है? जो लार्ज कम्युनिटीज़ होती हैं उन्हें कम्प्लेक्स कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी, अ पॉन्ड कम्युनिटी, ईटीसी। जो तालाबी कम्युनिटी होती है जिसमें मेंढक, एल्जी, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई रहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? पॉन्ड कम्युनिटी कहेंगे। और इस तरह जो ये कम्प्लेक्स कम्युनिटी की मिसाल है। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल किसे कहते हैं? छोटी कम्युनिटी को। फॉर एग्जांपल फॉल एंड लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। जिस तरह एक गिरा हुआ तना है, लकड़ी का कोई एक टुकड़ा है, स्टेम कहते हैं, लॉग का मतलब स्टेम होता है। तो एक गिरा हुआ कोई तना है जिसकी में बहुत सारी पॉपुलेशन है, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह की, तो उसे क्या कहेंगे हम? सिंपल कम्युनिटी कहेंगे। जिसमें छोटी कम्युनिटी होगी, यानी कि स्पीशीज़ ज़्यादा होगी, जानदार ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पॉपुलेशन एक छोटी होगी। जैसे अब अंडर फॉलन लॉग पे क्या लगते हैं? फंजाई लगते हैं, ज़्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं जो उसे डिकम्पोज करते हैं। तो इस तरह फॉलन लॉग पे जो होगी कम्युनिटी, वो सिंपल कम्युनिटी की मिसाल है। इट्स अ सिंपल कम्युनिटी अंडर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड, क्योंकि इसमें नंबर और साइज जो होता है कम्युनिटी का, पॉपुलेशन का लिमिट होता है। थोड़ी सी पॉपुलेशन होती है, फॉर एग्जांपल या तो बैक्टीरिया होंगे या फंजाई होंगे। सो एनी चेंज इन बायोटिकल बायोफैक्टर में हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। तो इस तरह की कम्युनिटी पर अगर कोई बायोटिक फैक्टर कोई चेंज हो जाए तो उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, यानी कि उनकी जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स होते हैं, और ड्रास्टिक कहते हैं, बहुत ख़तरनाक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहते हैं। अगर कोई छोटी कम्युनिटी पर कोई बीमारी आ जाए, जिस तरह इंसान की पॉपुलेशन है, तो अगर कहीं थोड़ा है, कोई एक अच्छी किसी भी जानदार की कोई अच्छी नस्ल है, तो अगर उस पर बीमारी आ जाए तो वो नस्ल ख़त्म होने का ख़तरा होता है और वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग इफेक्ट रहता है। जिस तरह इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, बहुत ज़्यादा
हमारे पाकिस्तान में भी हैं और दुनिया में बहुत सारी इंडेंजर स्पीशीज़ हैं। तो इस तरह लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है अगर उन पर कोई बीमारी आ जाए और वो जैसे वो अबंडन होना स्टार्ट हो जाए, यानी नापैद होना स्टार्ट हो जाए, तो उन पर क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग या ड्रास्टिंग इफेक्ट होते हैं। थैंक यू। ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है कम्युनिटी लेवल, और बाकी स्पीशीज़ हैबिटेट की डेफिनेशन शॉर्ट में आपसे पूछेंगे। थैंक यू।